किसी भी शादी को सक्सेसफुल होने के लिए किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? प्यार, मोहब्बत, पावर, अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट या सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, या सिर्फ और सिर्फ पैसा? जहाँ तक दूसरी शादियों का सवाल है, वे तो इसी बेसिक पे काम करती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बेवकूफ़ी, लालच और पैसे की हवस के पीछे भागते हुए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं, अपनी शादी को तोड़ देते हैं, और सिर्फ इसीलिए कि उनके पास में इतना पैसा नहीं होता कि जो उसे लुटा सकें, बर्बाद कर सकें। 2019 और 20 का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर पाकिस्तानी ड्रामा मेरे पास तुम हो, जिसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, इसी लालच और हवस के ऊपर आधारित है। एक पत्नी के और उसकी जो वहशत है पैसे और पावर के लिए, पूरा का पूरा सीरियल इसी पे आधारित है। एकदम एक सिंपल सी स्टोरी रहती है, जिसमें एक पत्नी है, एक पति है, यंग कपल है, छोटा बच्चा है उनका, अच्छी खासी जॉब है पति की, और उनको बेसिकली उसी में खुश रहना चाहिए, जो कि उनके पास में खुश रहने के लिए सब कुछ है। अपना घर है, छोटा सा फ्लैट है, लेकिन अपना घर है, अपने घर में रह रहे हैं। एक प्यारा सा बच्चा है जिसको स्कूल में डालने के लिए ये लोग परेशान हैं, और उनकी क्योंकि पत्नी चूँकि बहुत लालची हैं, तो उनके पास में पैसा होने के बावजूद उनके लिए हार ख़रीदना, महंगे कपड़े ख़रीदना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो वो बच्चे को स्कूल में एडमिशन, वो ये चाहती हैं कि उनका सारा खर्च भी पूरा हो जाए, और प्लस बच्चे के लिए स्कूल का एडमिशन का पैसा भी पतिदेव हमारे ला दें। पत्नी, जो उनकी पत्नी है महविश, उनका पहले सीन से ही लालच एकदम जाहिर हो जाता है। उनकी जो ज्वेलरी के प्रति आकर्षण, उनका सब कुछ है, और जबकि ये जानते हुए कि अभी हम नहीं ख़रीद सकते, लेकिन उनका ये पागलपन धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। बढ़ते पति और बेटा उनका पीछे छूटते चले जाते हैं। दानिश अख्तर जो हैं, बहुत ईमानदार ऑफिसर हैं, और वो कभी भी ब्लैक का पैसा कोई भी अपने घर पे लाना पसंद नहीं करते, ना वो लाते हैं। लेकिन महविश जानती है कि ये चाहे तो बहुत कुछ कमा सकता है, और अपने बच्चे के और इनके बहुत ज़्यादा खर्चे पूरे कर सकता है, लेकिन वो हरदम इसी नाराज़गी में उससे रहती है। बच्चा बहुत समझदार है और कोशिश करता है कि अपनी माँ की बातों को अंडरस्टैंड कर सके। महविश की एक बहुत अमीर सहेली है, जिनके लिए वो बहुत दीवानी रहती हैं। जैसा कि होता है और हुआ है इसमें, कि उन्हीं के थ्रू एक बहुत अमीर, बहुत रईस आदमी से इनकी मुलाकात होती है, शहवार अहमद, जो इनको देखते ही इन पे फ़िदा हो जाता है, क्योंकि ये बहुत सुंदर होती हैं। 4-5 साल का बच्चा होने के बावजूद ये बहुत सुंदर होती हैं। जब ये इन पे फ़िदा हो जाते हैं, उसके बाद इनके पीछे पड़ जाते हैं, और ये भी धीरे धीरे उनके प्रति आकर्षित होने लगती हैं, उनसे ज़्यादा उनके पैसे और पावर के प्रति। और वो भी कोई कोशिश नहीं उठा रखते हैं इनको अपने बिल्कुल अपने घर से बेजार करके अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। महविश को ये बहाना बना के पहले तो बाहर लेके जाते हैं, और जब वो लौट के आती हैं तभी इनके हस्बैंड समझ जाते हैं कि क्या हुआ है, लेकिन फिर भी वो उनको जो है एक मौका और देते हैं। धीरे धीरे शहवार इनको एक नकली जॉब ऑफ़र करते हैं, 1 लाख रुपए मंथली सैलरी पे, और उसके बाद में ये उस जाल में धीरे धीरे ऐसा फंसती हैं कि ये उनके साथ में बिल्कुल रोमांस में मुब्तला हो जाती हैं। और उसके बाद में धीरे धीरे ये होता है कि महविश इतनी पागल हो जाती हैं उसके पैसे के पीछे, कि उनके मन में अपने पति और बेटे के लिए कोई भी, और घर के लिए कोई भी मोहब्बत बचती नहीं है। वो घर छोड़ के रातों रात वो घर छोड़ के शहवार के साथ चली जाती हैं। उनके इस बेवफाई से दानिश को इतना गहरा सदमा लगता है कि वो बौखला जाते हैं। कई महीनों तक तो उनको होश ही नहीं रहता है कि मैं करूं क्या। फिर वो अंत में किसी तरह से धीरे धीरे संभल के अपने बच्चे को खूब एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन दिला के उसके बाद में थोड़ा फ्री हो जाते हैं। फ्री होके अब सबसे पहले वो अपना फ्लैट बेच देते हैं अपने मित्र के साथ में। एक दिन वो चाय पी रहे होते हैं एक रेस्टोरेंट में, तो बैठ के बातें सुनते हैं। वहाँ पे शहवार के कंपनी के कुछ मुलाजिम बातें कर रहे होते हैं। बातें करते वो ये बातें सुनते हैं कि कैसे इनके शेयर्स गिरने वाले हैं, और ये जाके सारा का सारा पैसा 50-60 लाख रुपए जितने भी इनके पास होते हैं ये सारे इन्वेस्ट कर देते हैं उनके शेयर्स में। और जब इनको समझ में आता है कि ये शेयर्स अब बहुत तेज़ पैसा देने वाले हैं, उस समय ये अपने शेयर्स को बेच देते हैं, और 1 करोड़ रातों रात बहुत ज़्यादा करोड़पति ये हो जाते हैं। शहवार की पत्नी माहम ठीक उसी दिन अमेरिका से लौटती हैं जिस दिन शहवार और
महविश अब शादी कर रहे होते, जिस दिन इनका निकाह हो रहा होता है उतने में माहम पहुंच जाती है और इनको बहुत कड़ाकेदार थप्पड़ मारती हैं और इनको किसी तरह से भी अपने घर से भगा देती हैं और शहवार को जेल करा देती हैं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स के लिए। और महविश के पास में अब कुछ नहीं बचता है, घर छोड़ के इधर उधर भटक रही हैं। अब तक जो है दानिश के पास में काफ़ी पैसा आ चुका है और दानिश की जो बेटे की टीचर है रूमी की, वो उनको दानिश में काफ़ी दिलचस्पी हो जाती है और धीरे धीरे वो उनको शादी के लिए प्रपोज़ भी करती हैं। वो इनकी अंगूठी ले भी लेते हैं, लेकिन इनके मन से महविश जाती नहीं है। इनके मन में महविश के प्रति प्यार और नफ़रत का एक अलग अलग ही अलाव सुलग रहा होता है। ये आती है महविश, अब इनके पास में कुछ नहीं है तो ये इनके फ्रेंड के पास में रहने लगती हैं और उसको बहुत बार बार उनको अपने झांसे में लेने की फिर से कोशिश करती हैं। इनको महविश को माहम ने 2 करोड़ रुपए दिए होते हैं, उसमें ये पैसा अपना खर्च करके दानिश का पुराना फ्लैट खरीद लेती, वहीं रहने लगती हैं और अपने पड़ोसियों को भी अपने जाल में फंसा के उसको वापस बुलाने की कोशिश में लग जाती हैं। मगर ये नहीं आता है तो नहीं आता है, उनकी आत्महत्या की कोशिश भी इनकी बेकार हो जाती है और उससे मिलने नहीं आता है। उसके बाद में ये थोड़ा जादू टोना टोटका करती हैं और किसी तरीके से भी उनको इधर उधर से घेर घार के अपने घर लाने में सफल हो जाती हैं, लेकिन वो आना उनका दानिश के लिए बहुत ख़तरनाक साबित होता है क्योंकि वो भावनाओं का जो वेग है वो दानिश नहीं संभाल पाता और उनका वहीं पे दिल कोलैप्स कर जाता है और उस प्रेशर से उनको वहीं के वहीं हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं हॉस्पिटल में गुजर जाते हैं। ये बहुत ही दर्दनाक अंत रहा इस सीरियल का। स्टोरी जो थी वो खलीलुर रहमान की लिखी हुई थी, जिस स्टोरी ने पूरे दुनिया में एक हलचल सी मचा दी थी। जो सीरियल देखने के शौकीन थे उन लोगों ने इस सीरियल के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा की और ये बहुत विवाद का विषय रहा कि ज़िंदगी में शादी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या। एक डायलॉग जिसने बहुत भयंकर वर्ल्ड वाइड बैकलैश क्रिएट किया था वो ये था कि महविश को जब उन्होंने 2 कौड़ी की औरत कहा, उसमें कई लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन किया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन खलीलुर रहमान ने अपने स्टैंड पे अटल रहे और उन्होंने कहा कि ये मैंने कैरेक्टर के लिए कहा था, किसी एक स्पेसिफिक औरत के लिए नहीं कहा था। ये जो ड्रामा है ये ज़रा याद कर नाम के एक दूसरे ड्रामे पे आधारित रहा और ये ड्रामा भी पहले आ चुका है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा बहुत लोगों ने कहा भी है कि ये कई लीडिंग एक्ट्रेसेस ने इस रोल को डर के मारे स्वीकार नहीं किया था क्योंकि ये रोल बहुत ही ख़तरनाक और तलवार की धार पे चलने जैसा था, क्योंकि इसमें जो हीरोइन है वही एंटागनिस्ट है और वो भी ऐसी भयानक नेगेटिव रोल की वो अदा करना है कि एक औरत जो पति को छोड़ देती, घर को तो छोड़ ही देती है, मगर बीच रातों रात अपने बच्चे को छोड़ के चली जाती है और कई महीनों तक उसकी तरफ पलट के नहीं देखती है। वो पलट के तब आती है जब उसका कुछ भी नहीं रह जाता है। आखिर में आयज़ा खान ने इस रोल को एक्सेप्ट किया और उसने बहुत ज़बरदस्त अभिनय किया इसमें। हुमायूं सईद ने अदा किया था किरदार दानिश अहमद का, जो बहुत ही सीधे साधे और गॉड फियरिंग गवर्नमेंट ऑफिसर रहते हैं जिनके मॉरल स्टैंडर्ड्स बहुत हाई रहते हैं। वो बहुत ही उम्दा उन्होंने कलाकारी का प्रदर्शन किया, लेकिन सबसे ज़्यादा काबिल तारीफ़ अभिनय था अदनान सिद्दीकी का शहवार अहमद के रोल में, जो उन्होंने इतना ज़बरदस्त अपने आप को उन्होंने बदला था उस रोल के लिए कि जो सोफिस्टिकेशन, पॉलिश और स्क्रीन प्रेजेंस की ज़रूरत थी एक मिलियनियर दिखने वाले के लिए, उन्होंने उसको परफेक्टली अदा किया। और उनका जो चालाकी और स्कीमिंग एटीट्यूड था वो एक एक सीन में झलका है। माहम का रोल अदा किया था सवेरा नदीम ने, जिन्होंने अपने सिर्फ एंट्री पे ही पूरी दुनिया को अपने हाथों में कर लिया था जब उन्होंने महविश को थप्पड़ मारा और उसके बाद में उनको पूरा इंटरनेट बिल्कुल एक तरह से फूट पड़ा सोशल मीडिया पे। उनके मीम्स और बहुत सारे जो हैं जोक्स भी बने। उसके बाद में हीरा मनी ने हानिया का रोल अदा किया, रूमी की टीचर जो दानिश से प्यार कर बैठती हैं। बहुत ही खूबसूरत लगी हैं और एलिगेंट लगी हैं और उनको साड़ी वगैरह में पहन के वो बहुत ही सुंदर लगी हैं। इस सबसे मुख्य इस सीरियल का आकर्षण था इस सीरियल का OST, जिसे राहत फ़तेह अली ख़ान साहब ने गाया है और इतने सुंदर शब्दों में इसको पिरोया गया है कि ऐसा लगता है कि एक दर्द
फूट पड़ रहा हो किसी की आंखों से, किसी की आत्मा से। और फरहात फ़तेह अली ख़ान ने इसको इतना सुंदर गाया है, हर भावना का उन्होंने बहुत सुंदर प्रदर्शन किया है। जो दर्द है, जो सोज है इस गाने का, वो अवर्णनीय है, बहुत ही सुंदर है। इस ड्रामे का डायरेक्शन किया नदीम बेग साहब ने, और उन्होंने ऑलमोस्ट बिल्कुल फॉल्टलेस डायरेक्शन किया है। आखिरी एपिसोड यह सीरियल इतना ज़्यादा ज़बरदस्त हिट हुआ था कि आखिरी एपिसोड सिनेमा हॉल्स में इन लोगों ने रिलीज़ किया, क्योंकि इतनी ऐसी सक्सेस की कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बस इस सीरियल का सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह पॉइंट ये था कि इसका जो अंत था वो लोगों के लिए बहुत निराशाजनक रहा, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि दानिश की डेथ हो जाएगी, क्योंकि सब ये चाहते थे कि महविश को उसके किए की सज़ा मिले, और उसमें ये दिखा दिया गया कि महविश को कोई सज़ा नहीं मिली, उसको बल्कि सारा पैसा अपना भी मिल गया, दानिश का भी पैसा मिल गया, बेटा भी मिल गया। इसलिए ये ड्रामा पूरी तरह से एक ब्लॉकबस्टर होने के बावजूद यहाँ पर आकर एक तरह से अड़ गया। ये क्यों किया गया ये तो किसी की समझ में आया नहीं, मगर चूंकि कई लोगों ने बहुत इसकी ये फरमाइश की थी कि एंड बदल के भी दिखाया जाए, जिसके लिए हो सकता है संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। मेरे हिसाब से इसको 4.5 स्टार देना बेहतर रहेगा, क्योंकि अंत बहुत तकलीफ़देह था और अंत जस्टिफाइड नहीं था, और कुछ नहीं। बाकी जो कास्ट थी वो ऐसे थी: हुमायूं सईद दानिश अख्तर के रोल में, आयज़ा खान महविश के रोल में, अदनान सिद्दीकी शहवार अहमद के रोल में, हीरा मानी हानिया के रोल में, और सवेरा नदीम जो थी वो माहम सैयद के रोल में। और इस सीरियल का जो डायरेक्शन था वो किया था नदीम बेग ने। तो आपको ये रिव्यू कैसा लगा ये हमको आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और हमसे जुड़े रहिए, और नमस्कार।